नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक और अच्छा क्वेश्चन आया था यूनिवर्सिटी में। फॉर ए प्रोजेक्ट फॉर विच इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज ₹1 lakh and future cash flows are ₹25,000, ₹40,000, ₹50,000 and ₹30,000 for next 4 years. The interest rate is 12%. Calculate BCR. BCR में बेनिफिट कॉस्ट रेशियो निकालना है हमको, एंड IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये BCR जो है ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ही है जो हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, इसमें आपको जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू है कैश इनफ्लोज की, जो आपने अभी निकालनी सीख ली, हर साल की अलग अलग निकाल कर उनको जोड़कर आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना है। तो NPV में घटाते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं। सो वही है मैंने किया है, इसमें प्रेजेंट वैल्यू निकाली है हर साल की। तो फर्स्ट ईयर की हो जाएगी 25,000 अपॉन 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर 1। सेकेंड ईयर की 40,000 अपॉन 1 प्लस आर होल स्क्वायर। थर्ड ईयर की 50,000 अपॉन 1 प्लस आर होल क्यूब। फोर्थ ईयर के बाद 30,000 अपॉन 1 प्लस आर की पावर 4। तो ये आपकी हर साल के बाद जो कैश इनफ्लो हो रहा है उसकी सेपरेटली प्रेजेंट वैल्यूज आ रही हैं, उनको हम जोड़ रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर के बाद जो कैश फ्लो हुआ उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 22,320। सेकेंड ईयर के बाद जो कैश फ्लो हुआ उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 31,884। थर्ड ईयर के बाद जो कैश फ्लो हुआ उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 35,585। फोर्थ ईयर के बाद जो कैश फ्लो हुआ उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 19,065। चारों को जोड़ा तो हमारी टोटल प्रेजेंट वैल्यू हो गई 1,08,854। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गई, इस वैल्यू में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट घटेगा। सो 1,08,854 माइनस 1 लाख, दिस इज ₹8,854। अगेन ये पॉजिटिव आ रही है, तो ये आपको 8,854 का प्रॉफिट दे रहा है। So you can go ahead with this project. फिर ये आप देखिए बेनिफिट कॉस्ट रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकालेंगे। जो आपकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ रही है उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दीजिए। तो NPV के लिए तो इन दोनों को घटाना है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में के लिए इनको आपको डिवाइड करना है। तो ये हो गया 1,08,854 डिवाइड बाई 1 लाख, तो ये हो गया 1.08854। तो ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो ये प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जैसे निकालना है तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। उम्मीद है कि जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, अगर ये यूनिवर्सिटी में आता है क्वेश्चन तो आप निकाल पाओगे। इसके लिए आपको जो क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उससे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ज़्यादा लेकर के आप हर साल की प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। सो ये जो है हमने जो वो फैक्टर है डिस्काउंटिंग फैक्टर जिसकी मैं बात कर रहा था, ये वो डिस्काउंटिंग फैक्टर आ रहा है 1/1.12, 1/1.12 से। तो 0.8929 फर्स्ट ईयर के बाद आ रहा है 12% पर। फिर 1/1 प्लस आर होल स्क्वायर जब कर रहे हैं तो 1/1.12 का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो 0.7971 आ रहा है। फिर थर्ड ईयर के बाद 0.7171, फोर्थ ईयर के बाद 0.6355। तो ये घट रहा है डिस्काउंटिंग फैक्टर, राइट। इसी तरह 13% पे निकाल लीजिए। 13% पर ये फर्स्ट ईयर के बाद उसमें 1.13 हो जाएगा, फिर 1.13 का होल स्क्वायर, 1.13 का होल क्यूब, 1.13 की पावर 4। फिर ये कैश फ्लो आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं 25,000, 40,000, 50,000, 30,000। ठीक है, तो 12% पे निकाल लीजिए हर साल के बाद प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट ईयर के बाद 22,320, सेकंड के बाद 31,884, ये 12% पे कर रहे हैं हम बात। थर्ड के बाद 33,585, फोर्थ के बाद 19,065। इसी तरह 13% पे भी निकालना होगा 22,122.5, 31,324, 34,650 और 18,399। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू 12% पर 1,08,854 और 13% पर 1,06,495.5। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है कि जो इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है R प्लस
NPV अपॉन प्रेजेंट वैल्यू एट इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू जो आपने 1% बढ़ाया उसको 13 इंटू डेल्टा आर। तो डेल्टा आर है इन दोनों परसेंट्स का डिफरेंस, 13 माइनस 12 1। तो NPV हो गया, NPV 8854 ऊपर निकाला था, 12% पर प्रेजेंट वैल्यू, टोटल प्रेजेंट वैल्यू है 1,08,854, 13% पर टोटल प्रेजेंट वैल्यू है 1,06,495.5। तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये हुआ 3.754, तो ये 12 में जुड़ा, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आया 15.75%। तो इस तरह से आपके इस यूनिट में जो क्वेश्चन आते हैं निकालने के लिए, वो एक तो NPV आता है निकालने को, एक आता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या उसे बेनिफिट कॉस्ट रेशो कहते हैं, और एक आता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो NPV का मैं रिव्यू कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ एक बार फिर से। NPV के लिए हर साल की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए डिस्काउंटिंग फैक्टर से गुणा करके, और उन सब वैल्यूज़ को जोड़कर टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको घटाइए तो NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आएगी उसको आपको टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना है, तो B/C बेनिफिट कॉस्ट रेशो आ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के लिए जो क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो उससे 1% ज़्यादा लेकर के आपको करना होगा पूरे प्रोसेस को। टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी दोनों केसेस के लिए, क्योंकि वो इधर डिनोमिनेटर में फॉर्मूले में यूज होगी, ठीक है। दैट मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो दिस विल गिव यू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का जो न्यूमेरिकल प्रोसेस है समझ में आया होगा। डेफिनेटली 20 नंबर का एक क्वेश्चन इसी से बनता है, IRR, NPV और B/C रेशो निकालने को आ सकते हैं। दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस।